ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हम सब की प्यारी दीदी डॉक्टर निर्मला जी अपना पुराना भौतिक शरीर का त्याग 20 अक्टूबर को करके बाप दादा के गोद में समा गई। अनेक भाई बहनें मेरे से फ़ोन करके या मैसेज करके पूछते हैं कि दीदी की कुछ विशेषताएं, कुछ सीक्रेट बातें हमें ज़रूर बताएं। तो जब मैं दीदी की जीवनी को याद करता हूँ तो बहुत सारी बातें मेरे सामने आती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। एक वृत्तांत है बहुत बड़ा, अगर दीदी के बारे में बताने लगे तो एक संपूर्ण शास्त्र का निर्माण हो सकता है, क्योंकि दीदी एक ऐसी महान आत्मा थी जिसकी परख स्वयं भगवान को हो चुका था। आप सबको शुरू में ही एक बहुत गुह्य बातें बता देना चाहता हूँ कि एक बार मैंने दीदी से पूछा था, दीदी आप अष्टरतन में आओगी? तो दीदी तो बहुत ही स्पष्टवादी थी। दीदी ने कहा, देखो रोहित भाई, मैं अष्टरतन का तो नहीं कह सकती, लेकिन टॉप 25 में जरूर आऊंगी। ये दीदी के शब्द थे। माना आप सोचो भाई बहनों, 700-800 करोड़ आत्माएं और उसमें भी भगवान के द्वारा चुने हुए 8 और 108। तो दीदी ने स्वयं कहा था कि मैं टॉप 25 में जरूर आऊंगी। और उसके पीछे कुछ मुख्य सिद्धांत थे जो हमें दर्शाता है कि दीदी क्यों विशेष थी। जब मैं दीदी के बारे में सोचता हूँ और विचार करता हूँ तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि पिछले 15 सालों में मैंने दीदी से करीब करीब 25-30 बार इंटरव्यू लिया। और उस इंटरव्यू में मैंने दीदी के कुछ ऐसी बातें पूछ करके दीदी से बातें निकलवाया जो आज तक यज्ञ में अनेक भाई बहनों को शायद पता नहीं होगा। मैं दीदी के बचपन के बारे में बहुत सारी बातें पूछा करता था। दीदी आप ज्ञान में कैसे आई, बचपन की आपकी रुचि क्या थी? तो दीदी बताया करती थी कि हमारा एक सुंदर भरा पूरा परिवार 8 भाई बहनों का, और दीदी के जो लौकिक पिताजी थे बॉम्बे में, वो फिल्म का प्रोड्यूसर थे। और उन दिनों 60 से पहले दीदी के घर में कारें थी, नौकर चाकर रहते थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एकदम बहुत सुंदर भरा पूरा धनाढ्य परिवार में दीदी जी का जन्म हुआ था। और दीदी की रुचि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा थी। दीदी अपने डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरा कर मेडिकल प्रैक्टिस कर रही थी। और उसी समय 1962 में जब दीदी की आयु 27 वर्ष हो चुकी थी, उन दिनों प्यारे बाबा का दीदी को परिचय मिला। उसके पीछे भी एक छोटा सा रहस्य है। हमारी परम आदरणीय उषा दीदी जो कल्चरल लिविंग को संभालती थी, दीदी के सहपाठी थी, अर्थात एक साथ स्टूडेंट लाइफ बिताए थे, तो आपस में परिचित थे। और उषा दीदी ज्ञान में आ गई तो उषा दीदी ने हमारी निर्मला दीदी को कहा कि निर्मला बहन, बॉम्बे में हमारी प्यारी मम्मा आ रही है माउंट आबू से, तो आप ज़रूर उनसे मिलने आओ। तो दीदी पहली बार गई, मम्मा से मिली, और मम्मा की दृष्टि पड़ते ही जैसे वो कल्प पहले वाले संस्कार दीदी के अंदर इमर्ज हो गए। तो सदैव ब्रह्मा बाबा दीदी को कहते थे, ये मम्मा की फूल है, अर्थात मम्मा ने ही इनको ज्ञान दिया है। तो मम्मा से लेन देन होना शुरू हो गया, बाबा से पत्र व्यवहार करती थी
और बाबा बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से दीदी को पत्र लिखा करती थी। तो मैंने दीदी से पूछा था, आपको बाबा क्या लिखते थे? तो दीदी ने कहा था कि कभी बाबा निर्मला बेटी कहती थी, कभी निर्मल फूल कहते थे, कभी निर्मल आश्रम, हमने अनेक बार मुरलियों में शब्द सुना है। तो दीदी के अंदर ये बहुत सारी विशेषताएं थे भाई बहनों, और बाबा और मम्मा और दादियों की लाडली थी। मैं सीखने के लिए एक बार सभा के बीच में पूछा था, हालांकि मुझे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि एक माँ के रूप से मेरा संबंध हो चुका था दीदी के साथ, तो एक बार इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने दीदी को पूछा, दीदी आप इतनी उम्र में भी इतनी सुंदर दिखती हो, आप बाल्यकाल में और सुंदर रहे होंगे, 27 साल की उम्र में आप ज्ञान में आए। हम सीखने के लिए आपको पूछते हैं दीदी, कहीं आपका लौकिक में या अलौकिक में लगाव झुकाव हुआ हो, किसी से प्यार हुआ हो, स्पष्ट पूछा था मैं, जिससे आपको अपने आप को उससे छुड़ाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ा हो। हमारा पूछने का भाव आपको उन बातों में ले जाने का नहीं है, लेकिन ये जीवन है। जीवन की यात्रा में कभी कभी ऐसे पड़ाव आते हैं, नहीं चाहते हुए भी किसी से थोड़ा लगाव झुकाव हो जाता है, फिर हमको उससे छूटने का प्रयास करते हैं। तो दीदी से मैंने पूछा था, ऐसा कभी पल आपके जीवन में आया हो दीदी? तो भाई बहनों, मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है। ये ऐसी आत्मा थी। दीदी ने कहा कि मैं बाल्यकाल से बहुत धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक विचार, और एक बात दीदी ने कहा था कि मुझे कभी भी जीवन में किसी से भी लगाव झुकाव नहीं हुआ, प्यार नहीं हुआ। यहाँ तक दीदी बताती है कि जब मेडिकल प्रैक्टिस कर रही थी, कॉलेज में थी, तो एक माइक्रोस्कोप टेस्टिंग के लिए मिला करता था, पढ़ाई के लिए मिला करता था, और एक टेबल में एक भाई एक बहन दोनों बैठते थे और दोनों उस साधन को, साइंस के साधन को यूज करते थे। तो दीदी बताती है कि मेरे साथ एक लड़का था, वो लड़का और हम दोनों उस माइक्रोस्कोप को प्रयोग करते थे 1 साल तक। लेकिन कभी भी मैंने उनको ये नहीं पूछा कि आपका घर कहाँ है, आप क्या करते हो, आपके माँ बाप क्या करते हैं, बस काम से काम। तो पता चलता है कि दीदी के अंदर कितनी प्यूरिटी थी, अर्थात एक पवित्रता की अवतार थी। उसके बाद तो ज्ञान में आने के बाद दीदी देश विदेश की दौरा किया, वो तो लंबी इतिहास है, लेकिन एक बचपन से संस्कार था। दीदी बताती है कि हम जब स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे तो मेरा चाचा मुझे छोड़ने जाते थे। इतनी घर में भी वो संस्कार डाले गए थे कि कहीं किसी से बिना मतलब की बात नहीं करना है, बिना मतलब के किसी से परिचय नहीं करना है। और उसके बाद तो दीदी ज्ञान में आने के बाद बाबा की बन गई। एक छोटा सा और आप सबको बता देना चाहता हूं कि दीदी अपने लौकिक पिताजी की बहुत लाडली थी, और उनके पिताजी दीदी को बहुत मानते थे। दीदी का संस्कार, दीदी का व्यवहार अपने पिताजी को बहुत प्रिय लगते थे, उनके पिताजी को बहुत प्रिय लगते थे। और जब दीदी ज्ञान में आई तो जैसे पुराने जमाने में छोटी उम्र में लोग शादी करना चाहते हैं, दीदी का खैर उम्र 27 साल की हो गई थी, और बाकी सब बहनों की शादी हो गई थी, या जिसकी नहीं हुई थी उसकी तैयारी कर रहे थे। तो दीदी के सामने भी दीदी के पिताजी ने एक विचार रखा कि बेटी तुमको शादी करनी है। तो दीदी ने कहा कि देखो पिताजी, मैं तो ईश्वरीय ज्ञान में आ गई हूँ और ईश्वरीय सर्विस करना चाहती हूँ, तो मैं लौकिक दुनिया में अपने आप को बंधन में डालना नहीं चाहती। दीदी ने कहा कि जो शादी में आप खर्चा करना चाहते हो, उस पैसे से मेरी बाबा की सेवा के लिए एक भवन बना दो, एक मकान बना दो जिसमें बाबा की सेवा हो। तो मैं आप सबको बताते हुए एक गर्व महसूस होता है कि यज्ञ में मधुबन के बाद पहला मकान दीदी के पिताजी ने बना करके दिया है। आज तक ये बात सबको पता नहीं है,
केवल उन दिनों सभी सेवा केंद्र किराए के मकान से चलते थे, वो भी मकान बदलते रहना पड़ता था क्योंकि किराएदार कई बार मकान मालिक खाली कर देते थे। तो दीदी जी के पिताजी ने जब ये सुना कि ये मकान बनवाना चाहती है, तो दीदी जी के पिताजी ने उन दिनों कहा कि मैं 20,000 रुपया दे देता हूँ। तो दीदी जी ने कहा कि 20,000 से नहीं बनेगा, आपको 40,000 करना पड़ेगा। तो दीदी जी ने अपने पिताजी को मनाकर, उसको एक प्रकार से सेवा में लगाकर 40,000, उन दिनों 62 की बात है, 63 की बात है, उस समय उस जमाने में, आज के डेट में तो लाखों करोड़ों का है। तो पहला मकान दीदी जी के पिताजी ने बाबा के लिए बना करके दिया। भल दीदी जी के पिताजी ज्ञान में इतना नहीं चलते थे, लेकिन साकार बाबा से, साकार मम्मा से मिले हुए थे। और उसके बाद तो फिर बाबा से, मम्मा से दीदी मिलती रही। एक बार दीदी ने मम्मा से पूछा कि मम्मा, मैं अब मेडिकल प्रैक्टिस छोड़कर अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। तो मम्मा ने कहा कि आप ना बाबा से पूछना, ब्रह्मा बाबा से। तो कोई ऐसा बातें सुनकर हमको सीखने को मिलता है। चाहे तो मम्मा जवाब दे सकती थी, क्योंकि साकार में बाबा थे। तो मम्मा ने कहा कि आप जब बाबा से मिलोगे तब बाबा से पूछना। उसके बाद दीदी ने बाबा से पूछा। बाबा ने कहा बच्ची, अभी तुम सेवा करते रहो, फिर धीरे धीरे बाबा आपको डायरेक्शन देगा। फिर बाबा उस समय, दीदी उस समय बाबा का कहना मानकर दोनों प्रकार की सेवा करती रही। मेडिकल भी सेवा करती रही और आध्यात्मिक भी सेवा करती रही। फिर आगे चल कर की दीदी लगभग 67 में अपने आप को पूरी तरह यज्ञ में समर्पित किया। बाबा के रहते रहते समर्पित हो गई। मैंने दीदी से पूछा था एक बार, दीदी जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो आपके मन में क्या संकल्प आया? क्योंकि दीदी बहुत निर्मोही थी भाई बहनों, बहुत निर्मोही थी, नष्टमोहा थी। तो दीदी ने कहा कि जैसे हमको पता चला कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो थोड़ा मन में तो आया, लेकिन योग करते रहे। सब भाई बहने जो भी वहां सुने, बॉम्बे में जो भी दीदियां थी, और वो दीदियां जो थे वो लोग तो सब बड़ी बड़ी दीदियां सब मधुबन के लिए आ गए। दीदी वहां रह गई। मैंने कहा दीदी आप क्यों रह गई, आपको भी आ जाना था उसी समय तुरंत। तो दीदी ने कहा कि जो भाई बहने, क्लास के भाई बहने, उन दिनों सबके पास फोन था नहीं कि जब सबको मैसेज मिल सके। तो दीदी ने कहा कि जो भाई बहन क्लास में आएंगे उन्हें कैसे पता चले कि बाबा अव्यक्त हो गए, तो इसलिए मैं रुक गई थी। तो दूसरे दिन सब क्लास में आए, क्लास के भाई बहनों को सुनाया। तब तक जो बॉम्बे की और दीदियां थी वो मधुबन के लिए निकल गई थी। और उसके बाद फिर सब क्लास के भाई बहनों को बताया। फिर वापस बड़ी दादी का फोन आया दीदी के पास कि निर्मला तुम भी आ जाओ। तो दीदी भी आई। और 21 तारीख को ब्रह्मा बाबा का जब अंतिम संस्कार होने लगा था शांति स्तंभ में, तो उस समय दीदी आबू रोड से माउंट आबू आई और दीदी का वेट कर रहे थे अंतिम संस्कार करने से पूर्व कि निर्मला बहन आ रही है, और निर्मला दीदी के आने के बाद बाबा का अंतिम संस्कार किया गया। तो दादियों को भी दीदी के प्रति बहुत रिस्पेक्ट, बहुत रिगार्ड था। मैंने दीदी से पूछा कि दीदी जब ब्रह्मा बाबा का अंतिम संस्कार हो रहा था तो आपकी आंख में आंसू नहीं आया? तो मैंने दीदी से जब पूछा तो दीदी ने कहा मैं वहां पर देख रही थी, क्योंकि दीदी स्पष्टवादी थी, कोई बात अंदर जो है वही बाहर रहता था। मैंने दीदी से पूछा दीदी आपके आंखों में आंसू नहीं आया? तो दीदी ने कहा वहां पर जितने वरिष्ठ भाई बहने थे कई लोगों के आंख में आंसू था, लेकिन मैं नहीं रोई। मैंने कहा दीदी आपको रोना नहीं आया? तो दीदी कहती है कि मुझे सत्य ज्ञान था कि बाबा कहीं गया नहीं है, बाबा केवल अपना पुराना भौतिक शरीर छोड़कर अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में गए हैं। और दीदी का बातचीत से पता चलता था कि दीदी को जैसे एक संपूर्ण निश्चय था शिव बाबा के प्रति, और ब्रह्मा बाबा का ये भौतिक शरीर तो छोड़ना ही आज नहीं कल, ये ज्ञान था। उसके बाद आगे की कहानी आप सबको सुनाना चाहता हूँ। 71 में जब 5 भाई बहनों को बड़ी दादी ने विदेश सेवा के लिए भेजा, अमेरिका में एक हिंदू संगठन था, उनकी तरफ से निमंत्रण था। तो दीदी का भाव ये था कि जो जाए उनको इंग्लिश भी आना चाहिए।
तो 5 लोग यहाँ से गए थे, जगदीश भाई जी, रमेश भाई जी, शील दादी, रोची बहन और निर्मला दीदी। तो वहाँ पर लगभग 1 महीने तक सबने सेवा किया। 1 महीने बाद किसी न किसी कारण से 4 वापस आ गए। अब रह गई निर्मला दीदी। निर्मला दीदी को बड़ी दादी ने कहा कि थोड़ी दिन और विदेश में सेवा करो। तो लंदन में उन दिनों हमारी परम आदरणीय जयंती दीदी की माँ वहाँ रहती थी। वो ज्ञान में पहले से थोड़ा चलती थी और उसके बाद तो फिर उनके माध्यम से वहाँ सेवा शुरू किया और इस तरह से बाबा की सेवा की शुरुआत सबसे पहले विदेश में विधिवत हमारी निर्मला दीदी ने किया। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका, ऐसे अनेक देशों में दीदी अकेली सेवा करती रही। भाई बहनों, मैं विस्तार में तो बहुत सारे बता सकता हूँ बातें, लेकिन एक घटना आप सबको सुना देना चाहता हूँ। मैंने दीदी से एक बार पूछा था, दीदी आप इतने साल तक अकेली विदेश में सेवा करती रही, अकेले खाना बनाना, अकेले झाड़ू पोछा करना, अकेले कोर्स कराना, ना कोई ब्राह्मणी, ना कोई इतनी स्टूडेंट, और वहाँ विदेश की कल्चर अलग, विदेश की संस्कृति अलग। ऐसी कोई घटना दीदी जो आपको मन में ऐसा आया हो कि मैं कहाँ कहाँ यहाँ फंस गई? अच्छा भला विदेश देश में रहती, मैं डॉक्टर थी, भारत में भी सेवा कर सकती थी। तो दीदी ने एक छोटी सी घटना सुनाई थी। दीदी ने कहा कि मैं दादी को एक बार पत्र लिखा था कि दादी आखिर मैं विदेश में कब तक इस तरह की सेवा करती रहूंगी, मैं अकेली कब तक सेवा करूंगी दादी। तब दादी ने पत्र का जवाब देते हुए कहा था कि निर्मला, हाथी जो है वो हमेशा झुंड में रहता है और शेर और शेरनी अकेली रहती है, तो तुम हाथी नहीं हो, तुम शेरनी हो। ये बात सुन करके दीदी के मन में एक बहुत बड़ा विचार, बहुत सुंदर विचार आ गया कि मैं शिव शक्ति शेरनी हूं। और उसके बाद तो दीदी को कभी यह संकल्प नहीं आया और सेवा करती रही। एक बार दीदी ने सुनाया था कि रात को 1 बजे ऑस्ट्रेलिया से दीदी न्यूजीलैंड गई थी। न्यूजीलैंड में कोई एक धार्मिक हिंदू संगठन था भारत के, उनकी तरफ से निमंत्रण मिला था। रात को 1 बजे गई, एयरपोर्ट से बाहर निकली और जो जिस भाई को लेने आना था वो उसकी गाड़ी खराब हो गई। रात को 1 बजे भाई बहनों, आप सोचो विदेश में एयरपोर्ट पर अकेली खड़ी है और उसके बाद जो आने वाला था वो आया नहीं। उन दिनों इतना फोन तो था नहीं, तो उसने बाहर जाकर के पीसीओ से फोन किया। उसने कहा, जो ड्राइवर आने वाला था वो कहता है दीदी मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं तो नहीं आ सकती। फिर दीदी ने टैक्सी किया, टैक्सी करके जिस संगठन ने उनको निमंत्रण दिया था वहां गई तो वहां दरवाजा बंद था। अब रात को 2 बजे, 1 से 2 बजे तक वहां पहुंची, कोई खोलने वाला नहीं। फिर उसने जिसने निमंत्रण दिया था उसको फोन किया, तो उसने फोन किया तो उसने फोन उठा करके बोला ऐसा है, वो सुबह 6 बजे सब आते हैं, आपको एक दूसरी जगह मैं बताता हूँ, वहां जाके रुक जाओ। तो वहां जाकर के रुकने के लिए दिया। वहां पहले से दीदी बताती है एक अंग्रेज बहन रुकी हुई थी उस कमरे में, और उस कमरे में दीदी गई तो दीदी जैसे गई तो वो जो अंग्रेज बहन थी नानबी के, वो सिगरेट पी रही थी। अब दीदी को अजीब लगा कि जिस कमरे में रुकी हूँ वो कमरे में जो रुकी है वो तो सिगरेट पी रही है, तो और उसको खराब लगे कि ये कौन सा आदमी मेरे कमरे में आ गया। तो इस तरह की अनेक समस्याओं से, अनेक विघ्नों से दीदी ने पार किया और उसके बाद तो न्यूजीलैंड में बाबा की सेवा प्रारंभ किया। अनेक देशों में सेवा करती रही। अनेक देशों में दीदी सेवा केंद्र खोलने के और सेवा केंद्र बनाने की निमित्त बनी। दीदी को कभी अपना देह का वो भान नहीं था और अपनी मतलब मेरा मान हो, मेरा शान हो, मुझे लोग जाने, ये दीदी कभी नहीं चाहती थी। मतलब बाबा को पहचाने, बाबा को लोग जाने। एक हंसी की बात सुना देना चाहता हूँ आप सबको। अभी अभी 2 दिन पहले एक दीदी सुना रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में एक बार दीदी का जन्मदिन मना रहे थे, 68, 20 साल पहले की बात है। तो जब 68 बर्थ मना रहे थे तो अनेक लोग अनेक प्रकार के गिफ्ट दे रहे थे। उसमें से एक बहन ने दीदी को एक स्टिक दिया, लाठी दिया।
उसको अच्छी तरह से पैक करके, अच्छी तरह से सजा करके दीदी को दिया। दीदी ने उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन दूसरे दिन क्लास में उस स्टिक को, जो नहीं बुजुर्ग लोग लाठी लेकर के चलते हैं, उसको लेकर के आई और उसको सबके सामने खोला और कहा कि मैं बूढ़ी थोड़ी हूँ जो लाठी लेकर के चलूंगी। मैंने बाबा को कहा है कि बाबा मुझे जीवन पर्यंत कभी भी लाठी का सहारा लेना ना पड़े। ये 20 साल पहले की घटना है भाई बहनों। हमने अंतिम समय तक देखा, जबकि दीदी का 88 बर्थ मनाया 2 अक्टूबर को, 89 रनिंग हो चुका था, लेकिन कभी दीदी ने किसी से का सहारा नहीं लिया। ना हमने कभी दीदी को व्हील चेयर में चलते देखा, ना दीदी को किसी को हाथ पकड़ के चलते देखा, ना दीदी ने कभी लाठी पकड़ा। तो ये 20 साल पहले का संकल्प था कि मैं लाठी लेना नहीं चाहती, बाबा का सहारा ही और बाबा का ही सहारा बन के चलना चाहती हूँ। इस तरह से दीदी का संकल्प था। दीदी को एक बार मैंने ये भी पूछा था, दीदी आप देश विदेश में इतना सुंदर सेवा करती थी, सब जगह का आपका साम्राज्य था, इतना मान सम्मान था, सब कुछ था, आप भारत में क्यों आ गई? तो दीदी ने बहुत सुंदर जवाब दिया था भाई बहनों। दीदी ने कहा था कि देखो, मैंने बाबा से एक बार कहा था कि बाबा आप मुझसे जितना सेवा कराना है करा लो, लेकिन मेरा शरीर भारत में छूटना चाहिए। क्योंकि इतना सुंदर भारतीय प्यार था दीदी को। 40 साल तक विदेश में सेवा किया, लेकिन दीदी का एक संकल्प था कि मेरा अंतिम श्वास भारत में होना चाहिए। और ये भारत से प्यार, और भारत में स्वयं भगवान का अवतरण भूमि है, इस भारत भूमि से प्यार की को दर्शाता है। और जब दीदी को ये ऑफर आया कि ज्ञान सरोवर की संचालिका बनना है, तो वो दीदी को संकल्प याद आ गया कि बाबा को मैंने कहा था कि बाबा मेरा श्वास भारत में, अंतिम समय भारत बीतना चाहिए, और इसके कारण से मैं सहर्ष स्वीकार किया। एक और गुह्य बातें आप सबको बता देना चाहता हूं। एक बार बड़ी दादी को प्यारे बाप दादा ने कहा था, बाबा कमरे में आए थे, बाबा कमरा जो पांडव भवन में है, वहां पर बाप दादा आए थे और बाबा के सामने दादी बैठी थी और दादी के बगल में दीदी बैठी थी। तो बाप दादा दादी को बोला कि ऐसी अगर 21 कुमारी मिल जाए तो मैं चुटकी में स्वर्ग ला दूं। मैं दीदी को कई बार ऐसे हंसी में पूछता था, दीदी इतने साल पहले बाबा ने बोला था कि निर्मला बेटी जैसे अगर 21 कुमारी मिल जाए तो मैं चुटकी में स्वर्ग ला दूं, तो क्या अभी तक 21 में आप तो एक हो गए, तो आप क्या अभी तक 20 नहीं मिला है दीदी? तो दीदी कहती थी, मैं समझती हूं मेरे जैसा अभी तक कोई नहीं मिला है। अर्थात वो अंदर की निर्मलता, अंदर की कोमलता, दृढ़ता, निश्चय, समर्पणता, वो दीदी के अंदर वो झलकता था, दिखता था। दीदी को एक बार मैंने और पूछा था, दीदी मैंने कहीं से सुना है आपके बारे में कि आपका रोल धर्मराजपुरी में है, वहां आप ट्रिब्यूनल में बैठोगी। मैंने हंसी में कहा था, दीदी अभी तो आप इतने साल से ज्ञान सरोवर में हो, हम सब निवासियों से भली भांति परिचित हो गई हो, हम लोग से भी जीवन है, आखिर कभी गलती हो जाती है। दीदी अब धर्मराजपुरी में रहोगी तो कभी थोड़ा बहुत हम लोग को माफ कर दोगे दीदी? तो दीदी ने कहा कि मुझे ये तो आइडिया नहीं है कि मैं ज्ञान सरोवर निवासियों के सामने बैठूंगी, लेकिन इतना जरूर है कि मैं एशिया वालों के साथ सामने धर्मराजपुरी में बैठूंगी। तो दीदी वास्तव में धर्मराजपुरी में बैठने वाली आत्मा थी, जस्टिसफुल, न्यायप्रिय थी, कभी भी किसी बात में समझौता नहीं करती थी। एक बार मैं इंदौर की कुछ माताएं आई थी यहाँ पर, 6 माताएं, उनके साथ कुछ बच्चे भी थे। वो ज्ञान में इतने पक्के तो नहीं थे, लेकिन उनके साथ एक दीदी आई थी, रिफ्रेशमेंट के हिसाब से ले आए थे। बाबा का टर्न था और बाबा से मिलाने तो नहीं ले जाना था, लेकिन ज्ञान सरोवर में रुके थे। तो ऐसी विचार है कि चलो दीदी से मिला देते हैं, लेकिन वो माताएं धारणा में नहीं थी। मैंने एक माताओं को बोला, अगर दीदी धारणा के बारे में पूछेंगे तो आप लोग चुप रहना, ज्यादा कुछ बोलना मत। कुछ कुछ बातें सिखाया था और दीदी के सामने गए तो वो जो माताओं का जो टीचर थे वो भी मेरे साथ गई अंदर, दादी रूम में, दीदी के रूम में गए
दीदी बैठते ही सबसे पहला प्रश्न पूछा, कौन कौन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मैंने कहा दीदी ये लोग नए हैं। तो दीदी ने कहा अभी रोहित भाई तुम चुप रहो, मैं माताओं से बात कर रही हूँ। अब माताओं की बेचारी, वो तो मुझे पता था कि वो रिफ्रेशमेंट के लिए आए हैं, इतनी धारणा में चलते नहीं है, तो सच बताना था। तो माताओं ने कहा कि नहीं दीदी, हम अभी धारणा के बारे में धारणा नहीं चलते हैं, हमें धारणा का इतना ज्ञान भी नहीं है। तो दीदी ने कहा इस समय कैसे आए, बाबा का टर्न चल रहा है। फिर मैंने दीदी को प्यार से बोला, दीदी ये लोग नीचे नहीं जाएंगे, शांतिवन बाबा मिलन के लिए नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो दीदी ने प्यार से कहा कि माताओं को कहा कि माताएं देखो यहाँ बाबा का टर्न चल रहा है, और आप लोग ना जब बाबा का सीजन पूरा हो जाता है, शिविर होता है या विंग का प्रोग्राम होता है, उसमें आया करो। तो इस तरह से दीदी बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी थी, सब कुछ दीदी जो है सामने बोल देती थी। कोरोना काल में मैंने दीदी से एक दो बार, जो कई लोग बाबा को भोग लगवाते थे और कई यज्ञ सेवा भेजते थे, तो मैं कभी भी दीदी को बोलता था कि दीदी 2 मिनट इनसे बात कर लो, कि दीदी इनको खुशी हो जाएगी कि चलो हमारा जो यज्ञ हम सहयोग के लिए जो भेजे हैं वो दीदी स्वीकार कर लिया, तो लाओ फोन लगा के दो। तो नहीं अभी मैं बिजी हूँ, अभी बात करेंगे, ऐसा कभी दीदी नहीं कहती थी। हर चीज का रिप्लाई। मैं 2 छोटी छोटी और विशेषता आप सबको सुना देना चाहता हूँ आज। दीदी के अंदर बहुत सुंदर विशेषता जो हम सबकी रोज की दिनचर्या में होनी चाहिए। दीदी कभी भी ब्रह्मा भोजन को वेस्ट नहीं करती थी, कभी भी फेंकती नहीं थी भाई बहनों। वो ज्ञान सरोवर की संचालिका थी, वो जितना चाहे उतना मंगा लेती थी, जितना चाहे खा सकती थी, जितना चाहे वो वेस्ट भी कर देते हैं कई लोग, लेकिन दीदी जितना खाना है उतना ही खाती थी। अगर बच गया, सुबह का नाश्ता बच गया तो उसको रखवाती थी, दोपहर को खाती थी। अगर दोपहर का भोजन बच गया तो शाम को खाती थी, लेकिन यज्ञ का कना दाना वेस्ट नहीं करती थी। और एक दूसरी छोटी विशेषता जो मैंने अंतिम समय तक देखा, कभी भी दीदी को फोन करो, इतना बड़ा देश विदेश को देखती थी दीदी, इतनी व्यस्त होते हुए भी कॉल रिसीव करती थी। खुदा ना खास्ता कभी दीदी कॉल नहीं उठा पाई, कहीं बिजी है, तो दीदी कॉल बैक करती थी। हम छोटे छोटे लोगों का भी, हाँ रोहित किस लिए फोन किए थे, कुछ काम था, तो दीदी जो है कॉल बैक करती थी। अभी अंतिम समय की बात आप सबको सुना देना चाहता हूँ। 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को जब दीदी का जन्मदिन था, दीदी की तबीयत थोड़ी खराब थी, उसी समय तुरंत हॉस्पिटल ग्लोबल लेके गए थे। मैंने सुबह दीदी को ऐसे व्हाट्सअप मैसेज कर दिया था, दीदी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, थोड़ा मैटर बना करके भेज दिया था। 2 तारीख को जवाब नहीं आया, दीदी हॉस्पिटल में थी। 3 तारीख को भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। 4 तारीख को थोड़ा तबीयत ठीक होते ही मैसेज किया कि आपका मैसेज मिला, धन्यवाद। देखो ये पता चलता है कि दीदी कितना एक एक चीज का रिस्पेक्ट करती थी, सम्मान करती थी। कभी भी हम दीदी को टाइम लेते थे, कभी भी दीदी उस टाइम पर बहुत पंक्चुअल रहती थी। हमने 15 साल से ज्ञान सरोवर में देखा भाई बहनों, सच्चा स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट, सच्ची सच्ची गोपिका थी। कभी भी पढ़ाई में अपसेंट नहीं रहती थी, टाइम पर मुरली सुनाना, टाइम पर योग कराना, टाइम टेबल की बहुत पंक्चुअल थी, बहुत एक्यूरेट थी। अगर दीदी को मान लो आपने किसी ने 6:30 का टाइम दिया है तो 6:30 मना 6:30 आपको जाना ही है। अगर आप 10 मिनट भी लेट हो गए तो दूसरे काम में बिजी हो जाती थी। लास्ट में एक बात और आप सबको सुना देना चाहता हूं। जब बाप दादा स्टेज पर बुलाए ज्ञान सरोवर की संचालिका बनने के बाद, और आप सबने वीडियो अभी कुछ दिनों से लगातार देखे होंगे, बाबा स्टेज पर बुला करके बाबा अपना वरद हस्त दीदी के दोनों, अपना वरद हस्त दीदी के दोनों सिर में रखे थे, अपना दोनों हाथ बाप दादा। मैंने दीदी से पूछा था, दीदी वो अनुभव सुनाइए आप, जब बाप दादा आपको स्टेज पर बुला करके अपना वरदानी हाथ आपके सिर पर रखा, क्या फील हुआ दीदी आपको? तो दीदी कहती थी, देखो मेरे से ज्यादा खुशी तो ज्ञान सरोवर निवासियों को हुआ, कि क्योंकि उस समय ज्ञान सरोवर को संभालने लग गई थी, और ऐसा लगा जैसे
बाप दादा केवल मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा है, बल्कि सभी ज्ञान सूरन निवासियों के सिर पर बाप दादा ने हाथ रखा है। इतना बेहद का विचार, बेहद के संकल्प, बेहद की सेवा। तो ऐसी दीदी की अनेक यादें आज मानस पटल पर उभर रहा है। और सचमुच जब हम दीदी के जीवन को देखते हैं तो अनेक बातें हमारे लिए सीखने के लिए है। रोल मॉडल थे दीदी, रोल मॉडल थे, आदर्श थे। भले हमने साकार में बाबा को नहीं देख पाया, मम्मा को देख नहीं पाया, लेकिन मैं दीदी को सदैव कहता था, दीदी आपके अंदर दोनों मिश्रण है। आपके अंदर कभी कभी बाबा देखते हैं, कभी कभी मम्मा देखते हैं। तो ऐसे सुंदर दीदी, सुंदर विचारों की धनी थी, योगी थी, तपस्वी थी, विजयी रत्न थी। तो दीदी को इसीलिए बाप दादा निर्मल आश्रम, निर्मला बेटी, निर्मल फूल कहते थे सभी को। भल दीदी कभी कभी स्ट्रिक्ट भी लगती थी। आप सब जो अनेक भाई बहने कभी देखे होंगे दूर से, तो दीदी को कई लोग स्ट्रिक्ट समझते थे। मैं दीदी को कई बार बोला भी था, दीदी आप थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, लोग आपसे मिलने के लिए डरते भी हैं। तो दीदी कहती थी नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं भले आप लोगों के सामने जो बोलना है बोल देती हूँ, लेकिन मुझे भी लगता है कि दीदी बहुत नम्रचित थी। एक छोटी बच्ची की कहानी सुना देता हूँ। 8 साल की बच्ची, वो जब भी दीदी को देखती थी दीदी से डरती थी। नहीं नहीं, दीदी से नहीं मिलना है। दीदी को क्लास में कई बार आपने देखा होगा, क्लास में जो बोलना है स्पष्ट बोल देती थी। किसका बच्चा है, ये बच्चा क्लास में कैसे घूम रहा है, तो दीदी बोल देती थी। तो एक बच्ची बहुत डरती थी उससे, दीदी जी से, और नहीं मिलना चाहती थी। लेकिन एक बार मैंने हिम्मत करके उसको समझा करके उस बच्ची को दीदी के सामने ले गया। और जब दीदी से मिली तो दीदी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। वो 8 साल की बच्ची, दीदी ने उसको पूछा तुम्हारे कितने बाप हैं, तो उसने बाप का सही जवाब दिया। दीदी ने पूछा कितनी माँ है, तो उसने कहा 3 माँ। तो दीदी ने समझाया उसको कि नहीं नहीं 4 माँ है, और चारों माँ का विश्लेषण दीदी ने किया, इतना प्यार किया। और वही बच्ची बाहर निकल करके कहती है कि दीदी को लोग ऐसे ही बोलते स्ट्रिक्ट है, दीदी कितनी प्यारी है, कितनी प्यार करती है। तो विचार बदल गए। तो सचमुच दीदी के सानिध्य में हम अनेक बार आए, अनेक बार दीदी के जीवन वृतांत को सुनने का अनुभव किया, और दीदी से बहुत कुछ सीख रहे हैं। ऐसी प्यारी दीदी को हम सब सत सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ओम शांति।